नेक्स्ट टॉपिक जो HTML में हम लोग सीखने वाले हैं वो होगा HTML फॉर्म के बारे में। फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। इसके जो क्लासेस हैं वो है फॉर्म टैग खुद, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि एक्शन, इसमें एक्चुअल में हम लोग पाथ डिसाइड करते हैं कि पाथ फॉर सबमिटिंग फॉर्म डेटा, फॉर्म से जो डेटा जाएगा वो कहाँ जाएगा, तो वो डिसाइड करने के लिए एक्शन होता है। किस मेथड से जाएगा तो वो मेथड डिसाइड करने के लिए मेथड होता है। इसमें मेथड प्रायः दो प्रकार के होते हैं, गेट और पोस्ट। गेट मेथड का काम होता है लेना और पोस्ट का मतलब होता है देना, ठीक है। तो इस तरह से इंक टाइप होता है, इंक्रिप्शन के लिए होता है, सिक्योरिटी रीज़न है इंक्रिप्शन। इसमें जो वैल्यू होता है फॉर्म मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा, ये इसका प्राइम वैल्यू है और हम लोग इसको यूज़ करेंगे आगे। इसके अलावा हम लोग इनपुट टैग का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग फॉर्म का कंट्रोल्स तैयार करते हैं। उसके भी अपने एट्रीब्यूट्स हैं, वो कुछ इस तरह से। इसमें जो है ना टाइप होता है जो कि हम लोग लिस्ट बिलो, यानी हम लोग नीचे लिखेंगे इसके लिस्ट को। इसका प्लेस होल्डर होता है, टेम्प टेक्स्ट होता है, टेम्प्रोरी टेक्स्ट होता है। वैल्यू होता है, परमानेंट होता है। परमानेंट वैल्यू, ठीक है। साइज़ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं जैसे 10, 20, 30। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसमें पैटर्न डालते हैं वैलिडेशन के लिए। यार इसको रेगुलर एक्सप्रेशन यानी रिग एक्सप्रेस बोलते हैं। और इसमें हम लोग रीड ऑनली, सॉरी, डिजेबल्ड, फोकस, ऑटो फोकस, और इसके अलावा ऑटो फोकस, रीड ऑनली, डिजेबल्ड, रिक्वायर्ड, ये सब एट्रीब्यूट्स होते हैं। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट भी है इसमें से, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे इतना काफ़ी होगा। इसके बाद जो तीसरा टैग होता है उसको बोलते हैं हम लोग लेबल टैग। लेबल के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है उसको बोलते हैं फोर। ये आईडी ऑफ कंट्रोल को लेता है। अब ये सब करेंगे तो समझ में आएगा। चौथे नंबर की बात करें टैग में तो इस्तेमाल किया जाता है सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग इसमें भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। अच्छा, एक एट्रीब्यूट यहाँ छूट रहा है, 10 नंबर। सबसे इम्पॉर्टेंट, टैग का नाम नेम में डिसाइड होता है। नेम ऑफ द कंट्रोल यहाँ डालते हैं, कुछ भी डाल सकते हो लेकिन ध्यान रहे एक ही रहेगा, एक नाम दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट टैग में बात करें तो हम लोग एट्रीब्यूट्स होता है मल्टीपल और नेम होता है इस तरह का। पांचवा टैग जो है उसका नाम है ऑप्शन, और इस टैग के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि पहला नंबर पे वैल्यू और सेलेक्टेड और डिजेबल्ड। छठे नंबर पे आते हैं तो टेक्स्ट एरिया एक टैग होता है जो इससे रिलेटेड है। इसके भी एट्रीब्यूट्स हैं और इसके एट्रीब्यूट में प्लेस होल्डर आता है जो कि टेम्प्रोरी टेक्स्ट दिखाएगा। इसमें भी इसका कॉलम होता है, कॉल्स, कितना कॉलम देना चाहते हो। इसका रोज़ होता है, कितना नंबर ऑफ लाइन देना चाहते हो। तो इस तरीके से इतने सारे टैग हैं, 6 टैग हैं टोटल। आपको एक ही स्क्रीन में हम दिखा देते हैं सारा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और ये सबको इस्तेमाल करके दिखाते हैं। देखिए, जैसे टेबल बनाने के लिए टेबल बनाना होता है, ऑडियो के लिए ऑडियो, वीडियो के लिए वीडियो, वैसे ही फॉर्म बनाना है तो फॉर्म टैग होता है। और इसमें एक्शन का भी आपको कोई काम नहीं है, तो आप सिंपली फॉर्म टैग को खोल कर बंद कर सकते हैं। बाद में धीरे धीरे इसको एक्सटेंड करेंगे। अब जैसे इसमें आपको कोई नाम लिखना है तो लेबल का इस्तेमाल करना है। जैसे आप लिखें फुल नेम, पूरा नाम लिखने के लिए फुल नेम,
इसमें एक फोर नाम का एट्रीब्यूट होता है जिसमें लिखा है वो जाएगा जो आईडी होगा उस इनपुट का, यानी इनपुट बेसिकली टाइप करने की जगह इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर आप प्लेस होल्डर में लिख सकते हैं एंटर योर फुल नेम, ठीक है। और मैं आपको आउटपुट पहले दिखाता हूँ, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं जो आपका लेबल सेक्शन है वो यहाँ पे एक लेबल बन के आया, और उसके बाद जो इनपुट सेक्शन है वो ये बॉक्स बन के आया, जिसमें आप, कमाल की बात है कि आप टाइप कर सकते हैं। तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं इसके अंदर में, क्योंकि इनपुट टाइप टेक्स्ट है। तो इनपुट टाइप और कितने प्रकार के होते हैं उसको जानने के लिए हमको एक लिस्ट तैयार करना होगा, जो कि हम आपके सामने कर रहे हैं। देखिए, तो ये लिखते हैं इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले नंबर पे आता है यहाँ पर टेक्स्ट, जिसका मतलब ये टेक्स्ट लिख सकते हैं। पासवर्ड लिखने के लिए इस्तेमाल होगा पासवर्ड। ईमेल चाहिए तो ईमेल, नंबर लिखना है तो सिर्फ नंबर, डेट लिखने के लिए डेट, टाइम लिखने के लिए टाइम, हफ्ता को लिखने के लिए वीक, महीना को लिखने के लिए मंथ्स, और इसके अलावा अगर आप लिख रहे हैं टेलीफोन नंबर तो टेल, अगर आप लिख रहे हैं यहाँ पर URL तो URL, फाइल डाल रहे हैं तो इनपुट टाइप फाइल, इमेज डाल रहे हैं तो इमेज, अगर आप बटन बना रहे हैं तो इनपुट टाइप बटन के लिए सबमिट, और अगर आप रीसेट का बटन बना रहे हैं तो इनपुट टाइप रीसेट, अगर आप बना रहे हैं टिक लगाने वाला ऑप्शन तो उसके लिए होगा चेक बॉक्स, अगर आप बना रहे हैं रेडियो बटन तो उसके लिए होगा रेडियो। इसके बाद अगर आप तैयार करना चाहते हैं रेंज तो लिखेंगे रेंज, कलर चूज़ करने का ऑप्शन देना चाहते हैं तो लिखेंगे कलर, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं चलिए इतना ही याद है मुझे, अगर कोई मिस हो गया हो तो याद दिला देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइप लिखा है टेक्स्ट है, ठीक है। अगर ये टाइप पहला वाला हो चुका है, देखिए पहला वाला मैंने बता दिया। टेक्स्ट में क्या सब कुछ लिख सकते हैं, ऑल कैरेक्टर एक्सेप्टेड, सभी जगह कैरेक्टर एक्सेप्ट किए जाते हैं। पासवर्ड अगर लिख दिया तो पासवर्ड में सभी तरह का डेटा तो एक्सेप्ट किया जाएगा, बट जो लिखेंगे वो सामने वाले को नहीं दिखने वाला, क्योंकि वो बन जाएगा स्टार। और ये एक दिल आँख का निशान के साथ आता है, जिसमें क्लिक करने के बाद वो वापस टेक्स्ट भी हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर इनपुट टाइप पासवर्ड से ऐसा कर सकते हैं। ईमेल आईडी के लिए ईमेल है, और डेट ईमेल है, पासवर्ड के लिए पासवर्ड है। नंबर लिखना चाहते हैं तो इनपुट टाइप नंबर दिखाता हूँ, नंबर। इसमें क्या होगा कि जो भी आप टाइप करेंगे ना उसमें ABCD टाइप नहीं हो पाएगा। देखिए मैं ABCD लिख भी रहा हूँ, नॉट वर्किंग, बट मैं नंबर लिखूँगा तो काम करेगा, ठीक है। इनपुट टाइप नंबर। इसके बाद ये डेट है, तो इनपुट टाइप डेट अगर रहेगा तो क्या होगा, तो डेट जब रहेगा तो चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप आराम से डेट चूज़ कर सकते हैं, किसी भी साल का, किसी भी बैक में जा सकते हैं। 1990 तक जा सकते हैं, 90 नहीं सॉरी, कहाँ तक जा सकते हैं, जाते हो कहाँ तक दिख रहा है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, बेसिकली कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इनपुट टाइप डेट से डेट आ जाएगा। टाइम की बात करें तो इनपुट टाइप टाइम में आपको टाइम चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। मान लीजिए आप कुंडली का फॉर्म भर रहे हैं तो समय तो बहुत ज़रूरी होगा इसमें, तो 12:53, ये 24 घंटे का कैलेंडर है, तो आप 12 के ऊपर 13, 14, 15 जा सकते हैं, AM PM नहीं होता इसमें। इसके बाद अगर आपने वीक लिख दिया है, हफ्ता लिख दिया है, तो आपको चूज़ करने मिलेगा हफ्ता। बताइए साल का कौन सा हफ्ता चल रहा है और कितने हफ्ते होते हैं। 52 हफ्ते होते हैं, 47 हफ्ता चल रहा है, ये देखिए। तो आप सिर्फ वीक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। मंथ सेलेक्ट करने की बात आए तो इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, मंथ हो जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ टाइप चेंज हो रहा है। देखो तो मंथ सिंपल है, देखो जून 2024, डेट सेलेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा टेल लगा दिया तो टेलीफोन नंबर टाइप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। URL लगाएंगे तो किसी URL को डाल सकते हैं, और अगर आपने फाइल डाल दिया इनपुट टाइप फाइल, तो आप फाइल को चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जिसे अपने कंप्यूटर में रखा हुआ फोल्डर या फाइल को आप चूज़ कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। इसके बाद आते हैं इनपुट टाइप इमेज, तो वो भी इमेज दिखाने का काम करेगा। देखिए इमेज अभी अपलोड नहीं हुआ तो ऐसा दिख रहा है,
और इसके बाद नेक्स्ट आएगा यहाँ पे सबमिट और रीसेट बटन। तो जब आप बटन बनाना है तो सबमिट बटन बनाने के लिए सबमिट लिखना पड़ेगा, और ये देखिए सबमिट बटन, ये सबमिट, फॉर्म सबमिट करने के लिए। रीसेट, फॉर्म को खाली करने के लिए कौन सा बटन, रीसेट बटन। तो मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको, देखिए टेक्स्ट, और ऐसा मैं 2 3 4 बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि रीसेट कैसे काम करता है। इनपुट टाइप रीसेट। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो भी फॉर्म में डेटा हम भरेंगे, यहाँ पे देखो हम कुछ भर देते हैं इसमें, ठीक है, 5 में भर दिया, तो अब एक रीसेट पे सब खाली कर सकते हैं। तो रीसेट का क्या काम है, पूरा फॉर्म को खाली कर देना, ठीक है। तो इसी तरीके से चेक बॉक्स का काम क्या है, रेडियो का काम क्या है, वो देखते हैं। तो चेक बॉक्स और रेडियो कैसे काम करता है, देखिए। तो इनपुट टाइप्स चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स में क्या होता है कि आपको टिक लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। और अगर आपने रेडियो बनाया है तो उसमें आपको डॉट करने का ऑप्शन मिलेगा। रेडियो और चेक बॉक्स में अंतर है, चेक बॉक्स एक से ज़्यादा आप टिक लगा सकते हैं, रेडियो में मल्टीपल ऑप्शन में एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जेंडर, तो एक आदमी मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, नहीं, तो इसके लिए ना आपको रेडियो बटन लगाना होगा। ये देखिए इस तरह का होता है, इसे कहते हैं रेडियो। रेडियो का मतलब होता है ओमनी डायरेक्शनल। रेडियो का मतलब ये नहीं होता कि जो हम लोग सुनते हैं FM वगैरह, रेडियो का मतलब होता है चारों तरफ। तो ओमनी डायरेक्शनल वही होता है जो सर्कुलेट होता है, यानी सर्कल होता है। और ये टिक लगाने वाला ऑप्शन, इसका नाम है चेक बॉक्स। ये एक बॉक्स है जिसमें चेक कर सकते हैं, चेक मतलब टिक लगाना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रेडियो, रेडियो के बाद रेंज। तो रेंज कैसे काम करता है, तो इनपुट टाइप अगर हम रेंज लगाते हैं तो उसमें ऑप्शन देता है ये आगे पीछे करने का। आपने कई जगह पे फ़ोटो जूम करने के लिए या वॉल्यूम बढ़ाने के लिए या किसी ई कार्ट या शॉपिंग वेबसाइट में प्राइस को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल किया होगा। तो ये है रेडियो बटन। एंड द नेक्स्ट इज़ व्हाट, कलर। आपको कलर चूज़ करने का ये बॉक्स मिल जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद पूरा कलर का भंडार है यहाँ पे, आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये कलर चूज़ हो गया, ठीक है। तो ये है इनपुट टाइप। अब इसमें जो लिस्ट में कमी रह गया था वो है 19 नंबर, इनपुट टाइप सर्च। जब आप सर्च के लिए बनाते हैं कोई इनपुट टाइप तो आपको लिखना होगा इनपुट टाइप सर्च। इससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा नंबर 1 है कि जब आप कुछ टाइप करेंगे तो लास्ट में एक तो क्रॉस का साइन मिल जाएगा जिससे आप क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ब्राउज़र को या कंप्यूटर को या गूगल को समझ में आ जाएगा कि आपका सर्च वाला पट्टी कौन सा है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारा पट्टी ऐसा होता है, तो सर्च वाला उसमें से कौन है, जो इसका इनपुट टाइप सर्च है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे इनपुट टाइप्स आपके सामने दिखाए गए हैं। और आप देख लीजिए यहाँ पे कोई हम मिसिंग तो नहीं किए हैं, एक हिडन रह गया है, ये एक मिस हुआ है, हाँ सिर्फ हिडन। तो एक और रह गया इनपुट टाइप 20 नंबर हिडन। अगर किसी को छुपाने का मन हो जाए, कोई चीज़ रहे लेकिन दिखे नहीं पब्लिक को, तो क्या करेंगे, इनपुट टाइप हिडन। तो कैसे पता चलेगा हिडन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं एक ही रखते हैं, उसी को हिडन कर देते हैं, तो पता चल जाएगा कि एक भी है वो भी नहीं आएगा। तो रीसेट बटन खाली आएगा और कुछ नहीं आएगा, एक तो लेबल आएगा। आउटपुट देखिए, सॉरी देखिए वो जो टाइप करने वाली जगह तो गायब हो गया, छुपा हुआ है, बट है कोड में है लेकिन पब्लिक को नहीं दिखेगा। तो इनपुट टाइप हिडन। तो इतना सारा टाइप होता है फॉर्म का जो कि आपको एक एक करके प्रैक्टिस कर लेना है और अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग इस्तेमाल होगा। तो चलिए एक छोटा सा फॉर्म का एग्जांपल बना के दिखाते हैं आपको। एक छोटा सा एडमिशन फॉर्म बनाते हैं, चलिए देखिएगा कैसे बनाते हैं, इसी वीडियो में बना देते हैं ताकि आप आराम से कर सकें। देखिए बीच में लाने के लिए जो टैग का इस्तेमाल करना है वो है, उसका नाम है सेंटर, ठीक है। और एक तो बढ़िया सा मैसेज, वेलकम इन एडमिशन फॉर्म, ठीक है, ऐसे करके उसके अंदर बनाते हैं एक तो फॉर्म टैग। चूँकि हम फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म टैग की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अभी भी बताया कि एक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लगा। टेबल बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, टेबल टैग। तो टेबल में बनाते हैं, टेबल के TR को बनाते हैं, टेबल TR के अंदर TH के अंदर फुल नेम, और ये लेबल में दिखाएगा, लेबल फुल नेम। अब फुल नेम के बाद यहाँ नीचे TD और इसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख देंगे एंटर फुल नेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी जूम हुआ है, एक्चुअल साइज़ ये है, देखो। इसमें थोड़ा बॉर्डर लगाते हैं, किसमें, टेबल में बॉर्डर लगता है, बॉर्डर 1 पिक्सल, और चौड़ाई बढ़ा देते हैं विथ आधा यानी 50%, देखिए, ठीक है।
अब इसका साइज़ बढ़ाने के लिए आपको साइज़ लगाना होगा, जो कि यहाँ पे इनपुट टाइप साइज़ मान लो 60, तो देखो इससे लंबा हो गया ये, हुआ ना लंबा। तो इस तरीके से हम लोग एक TR बनाए हैं, ऐसा कई बना सकते हैं ऐसे। तो फुल नेम के अलावा फादर का नाम, फादर, एंटर फादर नेम, ठीक है। तो दूसरा कॉलम भी तैयार, देखो फादर, ठीक है। इसी तरह से तीसरा का नाम हो गया डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के लिए थोड़ी होगा, वो तो चूज़ करने के लिए होगा, तो इसलिए इनपुट टाइप डेट, और ये प्लेस होल्डर इसमें काम नहीं करेगा, तो आप हटा दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। देखिए इनपुट टाइप डेट, चूज़ करने का ऑप्शन मिल गया। अब आपसे पूछा जाएगा जेंडर बताइए अपना, तो जेंडर को चूज़ कराने का ऑप्शन होगा रेडियो बटन। क्या होगा? रेडियो बटन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखना। रेडियो बटन में कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है, ना साइज़ काम करेगा ना प्लेस होल्डर, बस नेम डालना बहुत ज़रूरी है। नाम, क्या नाम है, तो मान लो नाम जेंडर है, तो एक हो गया मेल, दूसरा हो गया फीमेल, और तीसरा हो गया अदर में टोटल जेंडर 31 हैं। ऑफिशियली इंडिया में 3 जेंडर हैं, मेल, फीमेल और अदर। तो तीनों का नाम सेम रहना चाहिए, तभी चूज़ कर पाओगे। देखो कोई एक ही चूज़ हो रहा है, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि सिटी आपका क्या है, ये भी बता देते हैं। देखो TH सिटी। अब सिटी ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाए तो कितना मज़ा आएगा। तो उसके लिए यूज़ करेंगे टैग का नाम है सिलेक्ट, जो अभी हम आपको थ्योरी में लिखा दिया था। सिलेक्ट टैग वैसे ही काम करता है जैसे ULLI काम करता है। सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन वैसे ही काम करता है जैसे LI काम करता है। तो आप सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, जैसे पूर्णिया, पटना, भागलपुर, इस तरह से डाल सकते हैं, जिसके बाद क्या होगा, सिटी को आप आराम से चूज़ कर सकते हैं। देखिए ये बनता है सिलेक्ट और ऑप्शन से, जो मैंने बना के दिखाया। ये थ्योरी वाले पार्ट में यहाँ पे सिलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग कौन किसका काम करता है वो आपको दिखा दिया गया। खैर, तो ये चूज़ करने वाला ऑप्शन दे दिए। उसके बाद देखो एड्रेस, तो एड्रेस जो एक लेबल है, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया यूज़ किया है। टेक्स्ट एरिया, इसके बाद वाला टेक्स्ट एरिया देखो, ये 6 नंबर पे लिखा था। तो इसमें बताना पड़ता है रो नंबर कितना होगा, कॉलम कितना होगा। तो कॉलम 60 का मतलब हुआ 60 कैरेक्टर एक लाइन में लिखाएगा। कितना लाइन लिखाएगा? 5 लाइन लिखाएगा। तो यानी बड़ा एरिया मिलेगा। एड्रेस चूँकि बड़ा होता है तो इनपुट टाइप टेक्स्ट से काम नहीं निकलेगा। तुम देख सकते हो इसको आउटपुट में कितना बड़ा एरिया मिला है टाइप करने के लिए। देखो तो टोटल कैरेक्टर यहाँ से यहाँ तक 60 लिखा रहे हैं, और ऐसे 5 लाइन लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 लाइन के बाद नहीं लिखाएगा, स्क्रॉल डाउन हो जाएगा। स्क्रॉल का मतलब समझते हैं ना, नीचे स्क्रॉल आएगा। ये 5 लाइन लिखाया, छठा भी लिखा रहा है, 7वां भी लिखा रहा है, बट ऊपर नीचे करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अगर आपको ऐसे खींच के यहाँ कोना में खींच के बड़ा कर दिया तो ये भी बड़ा भी हो जाएगा। तो ये बहुत फ्लैक्सीबल, देखिए। तो अपना एरिया खुद ही डिसाइड, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगा वो 5 लाइन के लिए आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़। और इसी तरह से आपके पास इनपुट टाइप वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं एक्शन पे। तो या तो सबमिट बटन होगा या तो रीसेट बटन होगा। तो हम ये इसमें ना 2 बटन बना लेते हैं, सबमिट और रीसेट। तो सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट, रीसेट करेंगे तो फॉर्म खाली। देखो फॉर्म भर दिया, मान लो कुछ भर दिया, सिर्फ रीसेट बटन दबाया, पूरा खाली। तो रीसेट का काम रीसेट का, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण है जो फॉर्म बना के हमने आपको दिखाया, इसको आप स्क्रीनशॉट में ले लीजिएगा। मैं स्क्रीन पे साफ साफ दिखा रहा हूँ, और इसके नीचे वाला पार्ट ये है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।